स्टूडेंट्स, मैं निकी यादव और आप देख रहे हैं मेरा चैनल मैथ्स बाय निकी यादव नेट जेआरएफ। तो स्टूडेंट्स, आज हम बात करेंगे एक नए टॉपिक पर। वो टॉपिक क्या है? वो है टॉपिक है एंगल बिटवीन टू सरफेसेज। हम दो सरफेस के मध्य एंगल किस प्रकार से निकालेंगे वो आज हम इस वीडियो में डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो स्टूडेंट्स, इस पर बेस 2 से 3 क्वेश्चन भी डिस्कस करेंगे कि इस कॉन्सेप्ट पर बेस यूनिवर्सिटी एग्जाम या फिर कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम में किस प्रकार से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ये सब भी हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो स्टूडेंट्स, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए स्टूडेंट्स, लेट एफ जो कि एक एक्स वाई जेड का फंक्शन है एंड जी भी दूसरा कोई एक्स वाई जेड का फंक्शन है, आर टू सरफेस। देन हम एफ और जी कोई दो सरफेस लेते हैं। देन इन दोनों के मध्य हम एंगल किस प्रकार से निकालेंगे? तो देखिए उसका फॉर्मूला क्या होता है। फॉर्मूला होता है कोस थीटा इक्वल टू ग्रेडियंट ऑफ एफ डॉट ग्रेडियंट ऑफ जी अपॉन ग्रेडियंट एफ का मैग्नीट्यूड डॉट ग्रेडियंट जी का मैग्नीट्यूड। तो स्टूडेंट्स, इस फॉर्मूले की हेल्प से हम कोई भी दो सरफेस लाइक एफ एंड जी, तो उनके मध्य हम एंगल फाइंड कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स देखिए, यहाँ पे हम कुछ स्पेशल केस डिस्कस करते हैं, फिर हम क्वेश्चंस पर चलते हैं। तो देखिए स्टूडेंट्स, फर्स्ट केस है स्टूडेंट्स, इफ बोथ सरफेस एफ एंड जी आर ऑर्थोगोनल टू ईच अदर। यदि हम मान लें कि एफ और जी दोनों एक दूसरे को क्या करती है? लंबवत है, दोनों एक दूसरे के लंबवत है, अर्थात उनके मध्य एंगल कितना है? पाई/2 है, था 90 डिग्री है। तो देखिए स्टूडेंट्स, ये थीटा की वैल्यू उठाकर हम यहाँ पे इसमें फॉर्मूले में रखते हैं, तो हमें क्या मिलता है? देखिए cos पाई/2 इक्वल टू ग्रेडियंट एफ डॉट ग्रेडियंट जी अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ ग्रेडियंट एफ डॉट मैग्नीट्यूड ऑफ ग्रेडियंट जी। स्टूडेंट्स, अगर आपको मैग्नीट्यूड नहीं निकालना आता है तो इससे पहले जस्ट मैंने प्लेलिस्ट में एक वीडियो ऐड कर रखा है कि हम किस प्रकार से कोई फंक्शन का यूनिट वेक्टर और उसका मैग्नीट्यूड किस प्रकार से निकालते हैं। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो आप चैनल पे जाके प्लेलिस्ट में वो वीडियो देख सकते हैं। तो इसको आगे सोल्व करते हैं। तो स्टूडेंट्स, कोस पाई/2 की वैल्यू कितनी होती है? 0 होती है। तो यहाँ पे कोस पाई/2 की वैल्यू रख देखिए 0 और ये एज इट इज आ जाएगा। तो स्टूडेंट्स, हमें यहाँ पे क्या मिलता है? ग्रेडियंट ऑफ एफ डॉट ग्रेडियंट ऑफ जी इक्वल टू 0। तो स्टूडेंट्स, यहाँ से क्या कॉन्सेप्ट निकल कर आता है? कॉन्सेप्ट निकल कर आता है कि यदि कोई दो सरफेस एक दूसरे को ऑर्थोगोनली कट करती हैं, था उनके मध्य क्या है? पाई/2 या फिर 90 एंगल है। कोई भी दो सरफेस हैं जो एक दूसरे को ऑर्थोगोनली कट कर रही हैं, तो उन दोनों सरफेस के ग्रेडियंट का डॉट प्रोडक्ट क्या होता है? 0 होता है। स्टूडेंट्स, ये फॉर्म बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इस पर बेस्ड डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं। हमें कोई लाइक दो सरफेस दे देगा कोई भी और बोलेगा कि ये एक दूसरे को ऑर्थोगोनली कट कर रही है, या तो हमें इसको प्रूफ करवा लेगा वो। अगर प्रूफ नहीं करेगा या फिर कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम है तो हमें उसमें कोई कुछ कांस्टेंट ऐड करके दे देगा सरफेस में और बोलेगा कि फाइंड ए एंड बी की वैल्यू फाइंड करिए, ओ कि दोनों सरफेस क्या एक दूसरे के ऑर्थोगोनल है। तो स्टूडेंट्स, इस फॉर्म पर बेस काफ़ी क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, कोई भी यूनिवर्सिटी एग्जाम हो चाहे फिर वो अदर कम्पिटिटिव एग्जाम हो हायर एजुकेशन का। तो स्टूडेंट्स, ये फॉर्म काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो हम इसको एक बार दोबारा देख लेते हैं। तो अगर स्टूडेंट्स हमें कोई दो सरफेस ऑर्थोगोनली कट कर रहे हैं, कोई भी दो सरफेस है जो क्या कहें? ऑर्थोगोनली कट कर रहे हैं एक दूसरे को, तो उन दोनों सरफेस का ग्रेडियंट का डॉट प्रोडक्ट क्या होता है? 0 होता है। अब स्टूडेंट्स, हम क्वेश्चंस पर आते हैं। तो देखिए स्टूडेंट्स, हमारा फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा स्टूडेंट, शो दैट द सरफेस, ये हमें कोई सरफेस दे रखा है, इज ऑर्थोगोनली टू द सरफेस, ये दूसरा सरफेस दे रखा है एट द पॉइंट 1 - 1 2। तो स्टूडेंट्स, हमें यहाँ पे दो सरफेस दे रखी है और हमें से प्रूफ करवा रहा है कि ये दोनों सरफेस इस पॉइंट पर क्या करते हैं? ऑर्थोगोनली कट करते हैं। अभी हमने ऑर्थोगोनली कट करने की कंडीशन क्या लिखी थी? हमें यहाँ पे ऑर्थोगोनली कट करने की कंडीशन ये प्राप्त की थी ना कि दोनों का ग्रेडियंट का प्रोडक्ट क्या होगा? डॉट प्रोडक्ट 0 होगा। तो स्टूडेंट्स, हम इसी कॉन्सेप्ट के आधार पर हम इसको प्रूफ करेंगे। तो देखिए स्टूडेंट्स, हम कैसे इसको प्रूफ करते हैं। हम मान लेते हैं ये कोई एफ सरफेस है और ये कोई जी सरफेस है। तो यहाँ से एफ सरफेस क्या हो जाएगी? ये हो जाएगी 5x² - 2yz, 9x को हम इधर ले आएंगे -9x, और हम जी सरफेस इसको मान लेते हैं। तो ये क्या हो जाएगा? 4x² प्लस z³ और 4 को इधर ले आएंगे -4। और ये हमें कोई पॉइंट दे रखा है कि इस पॉइंट पर ये दोनों सरफेस एफ और जी क्या कर रहे हैं? ऑर्थोगोनली कट कर रहे हैं। ये हमें प्रूफ करना है। अब स्टूडेंट, ऑर्थोगोनली कट की कंडीशन क्या है?
कंडीशन क्या है, कंडीशन है कि दोनों को ग्रेडियंट का डॉट प्रोडक्ट क्या होगा, 0 होगा। तो हम यहाँ से स्टूडेंट्स हम ग्रेडियंट ऑफ f निकालते हैं और ग्रेडियंट ऑफ g निकालते हैं। अब स्टूडेंट्स हम ग्रेडियंट कैसे निकालेंगे, अगर आपको ग्रेडियंट नहीं निकालना आता है तो स्टूडेंट्स मैंने ग्रेडियंट्स पर 2 वीडियो अपलोड किए हैं, जिसमें मैंने एक वीडियो में ग्रेडियंट और उसकी प्रॉपर्टी बताई है और दूसरे वीडियो में उस पर बेस कुछ क्वेश्चन डिस्कस किए हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखे हैं तो आप स्टूडेंट्स वो वीडियो देख लीजिए ताकि आपको ग्रेडियंट का कॉन्सेप्ट समझ में आए। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे हम इसे f का ग्रेडियंट निकालते हैं। तो स्टूडेंट ग्रेडियंट f होगा डेल f और डेल की वैल्यू क्या होती है, i डेल बाई डेल x प्लस j डेल बाई डेल y प्लस k डेल y डेल z और इंटू में f हमारा क्या है 5x स्क्वायर माइनस 2yz माइनस 9x। अब इसको हम ओपन कर लेते हैं। तो देखिए स्टूडेंट i इंटू डेल बाई डेल एक्स इंटू ये फंक्शन, तो इस फंक्शन का x के रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव, तो x के रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव क्या हो जाएगा इसका, यहाँ से 10x माइनस 9 प्लस j इस फंक्शन का y के रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव, तो y के रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव क्या हो जाएगा यहाँ से माइनस का 2z प्लस k इंटू इस फंक्शन का z के रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव, तो z के रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव क्या हो जाएगा यहाँ से माइनस का 2y। अब स्टूडेंट्स हमें किस पॉइंट पर दे रखा, ये पॉइंट दे रखा है, पॉइंट दे रखा है कि इस पॉइंट पर ये ऑर्थोगोनली कट करते हैं। तो स्टूडेंट्स हम ये पॉइंट उठा के यहाँ पे रख देंगे तो हमें देखिए क्या वैल्यू मिलती है, i इंटू 10 x की वैल्यू है 1 माइनस का 9 प्लस j माइनस 2 z की वैल्यू है 2 प्लस k माइनस 2 एंड y की वैल्यू क्या है माइनस 1। हमने क्या किया स्टूडेंट्स, ये पॉइंट उठा के यहाँ पे रख दिया। अब इसको हम आगे सोल्व करते हैं तो हमें क्या मिलता है, देखिए तो स्टूडेंट्स जब हम इसको आगे ओपन करते हैं तो हमें क्या वैल्यू मिलती है, i माइनस 4j प्लस 2k। तो स्टूडेंट्स हमें ग्रेडियंट f की इस पॉइंट पर ये वैल्यू मिल गई। अब स्टूडेंट्स हम जी सरफेस g का ग्रेडियंट निकालेंगे इसी पॉइंट पर। तो देखिए हम कैसे ग्रेडियंट g निकालते हैं। तो स्टूडेंट्स हमें ये दिया गया था, अब स्टूडेंट हम इसका ग्रेडियंट निकालेंगे। तो यहाँ से ग्रेडियंट ऑफ g, तो स्टूडेंट्स यहाँ पे मैं डायरेक्ट लिख लेती हूँ कि ग्रेडियंट g हम कैसे निकालते हैं, i इंटू ये जो फंक्शन है इसका x के रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव, तो x के रेस्पेक्ट में इसका डेरिवेटिव क्या आ जाएगा 8xy प्लस j इंटू इस फंक्शन का y के रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव, तो y के रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव क्या आ जाएगा इसका 4x स्क्वायर प्लस k इंटू इस फंक्शन का z के रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव, तो यहाँ से z के रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव क्या आ जाएगा इसका 3z स्क्वायर। अब स्टूडेंट्स हमें इस पॉइंट पर निकालना है तो ये पॉइंट हम यहाँ पे रख देते हैं। तो देखिए हमें क्या वैल्यू मिलती है, i इंटू 8 x की वैल्यू 1 y की वैल्यू माइनस 1 प्लस j 4 इंटू x की वैल्यू 1 तो 1 का स्क्वायर प्लस k इंटू 3 और z की वैल्यू 2 तो 2 का स्क्वायर। अब हम इसको सोल्व कर लेते हैं। तो यहाँ से हमें मिलता है माइनस का 8i, यहाँ से हमें मिलता है 4j प्लस यहाँ से हमें मिलता है 2 का स्क्वायर 4 इंटू 3 12, तो यहाँ से हमें मिलता है 12 की। तो स्टूडेंट्स हमें ग्रेडियंट g की वैल्यू भी मिल गई। अब स्टूडेंट्स हमसे क्या प्रूफ करवा रहा था, देखिए हमसे प्रूफ करवा रहा था कि ये सरफेस और ये सरफेस दोनों इस पॉइंट पर क्या है ऑर्थोगोनली कट कर रहे हैं। और स्टूडेंट्स ऑर्थोगोनली कट की कंडीशन क्या है कि दोनों का ग्रेडियंट का डॉट प्रोडक्ट क्या आना चाहिए, 0 आना चाहिए। अगर हमें इन दोनों सरफेस का ग्रेडियंट का डॉट प्रोडक्ट 0 मिलता है तो ये क्या हो जाएगा, प्रूफ हो जाएगा कि ये दोनों सरफेस इस पॉइंट पर क्या करते हैं ऑर्थोगोनली कट करते हैं। तो स्टूडेंट्स अब हम ये कंडीशन अप्लाई करेंगे। तो देखिए तो स्टूडेंट्स अब यहाँ पे हम ग्रेडियंट f डॉट ग्रेडियंट g की वैल्यू निकालते हैं। तो स्टूडेंट्स हमने ग्रेडियंट f की वैल्यू रख ली, डॉट ग्रेडियंट g की वैल्यू रख ली। तब हम इसको सोल्व करते हैं। तो देखिए तो हम इसको ओपन करेंगे तो i डॉट i क्या होगा 1 होगा और i डॉट j क्या होगा 0 होगा। तो स्टूडेंट्स देखिए यहाँ पे मतलब क्या है कि स्वयं के साथ 1 होगा और स्वयं का अदर के साथ 0 होगा, अर्थात i का i के साथ 1, i का j के साथ 0, i का k के साथ डॉट प्रोडक्ट 0 होता है। तो स्टूडेंट्स हम इसको ओपन करते हैं। तो यहाँ से हम i का i के साथ करेंगे तो हमें मिलेगा माइनस का 8 और माइनस का 4j का प्लस का 4j के साथ करेंगे तो हमें मिलेगा माइनस का 16 प्लस से प्लस एंड 2k इंटू 12k तो ये हो जाएगा 24।
तो स्टूडेंट्स यहाँ से हमें क्या वैल्यू मिलेगी, इनकी जीरो वैल्यू मिलेगी। तो स्टूडेंट्स हमें ग्रेडियंट एफ डॉट ग्रेडियंट जी कितना मिलता है, जीरो मिलता है। यही हमारी क्या थी, ऑर्थोगोनली कट की कंडीशन थी। तो यहाँ से हमें क्या प्रूफ हो गया कि जो सरफेस एफ है एंड सरफेस जी है वो क्या है, एक दूसरे को ऑर्थोगोनली कट कर रहे हैं। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं स्टूडेंट्स, हेंस वी कैन से दैट सरफेस एफ एंड जी आर ऑर्थोगोनली कट एट द पॉइंट 1 - 1 2, और हमें यही प्रूफ करना है। अब स्टूडेंट्स हम दूसरे क्वेश्चन पर चलते हैं। देखिए दूसरा क्वेश्चन क्या है हमारा। सेकेंड क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, फाइंड द एंगल बिटवीन द सरफेस एंड, ये हमें दो सरफेस दी गई है एट, ये हमें पॉइंट दिया गया है। तो हमें इन दोनों के बीच क्या करना है, एंगल बताना है। तो स्टूडेंट्स मैंने एंगल का फॉर्मूला क्या बताया था, कोस थीटा इक्वल टू, जो हमें दो सरफेस दी गई है लाइक एफ एंड जी, तो ग्रेडियंट एफ डॉट ग्रेडियंट जी, और इसको हम किससे डिवाइड कर देंगे, दोनों के मैग्नीट्यूड के प्रोडक्ट से, अर्थात ग्रेडियंट एफ का मैग्नीट्यूड एंड प्रोडक्ट ऑफ ग्रेडियंट जी का मैग्नीट्यूड। तो स्टूडेंट्स ये हमारा कोई भी दो सरफेस के मध्य एंगल निकालने का क्या होता है, फॉर्मूला होता है। अब स्टूडेंट्स हमें सरफेस ये एक सरफेस ये दी गई है एक ही, तो हम इसको इनका नामकरण कर लेते हैं। हम मान लेते हैं इसको एफ और इसको मान लेते हैं हम सरफेस जी। तो यहाँ में हमें हमारे पास सरफेस एफ क्या है, एक्स वाई स्क्वायर जेड माइनस 3x प्लस जेड स्क्वायर, एंड जी सरफेस क्या है, 3x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस 2z माइनस 1, और हमें ये कोई पॉइंट दिया गया है कि इस पॉइंट पर इन दोनों के मध्य हमसे एंगल पूछा है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, ग्रेडियंट निकालेंगे। तो स्टूडेंट्स हम सबसे पहले ग्रेडियंट एफ निकालते हैं। ग्रेडियंट एफ निकालने का शॉर्ट ट्रिक क्या है, आई इंटू इस एफ का एक्स के रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव। तो एक्स के रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव क्या होगा, वाई स्क्वायर जेड माइनस 3 प्लस जे इंटू इस सरफेस का y के रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव। तो y के रेस्पेक्ट में इसका डेरिवेटिव क्या होगा, 2xyz प्लस के इंटू सरफेस में, सॉरी सरफेस का z के रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव। तो इस सरफेस का z के रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव क्या होगा, xy स्क्वायर प्लस 2z। अब स्टूडेंट्स हमें इस पॉइंट पर इनके मध्य एंगल निकालना है, तो ये पॉइंट उठा के हम यहाँ पे रख देते हैं। तो देखिए आई वाई की वैल्यू क्या है, -2, तो -2 का स्क्वायर इंटू जेड की वैल्यू 1 -3 प्लस जे इंटू 2, एक्स की वैल्यू 1, वाई की वैल्यू -2 एंड जेड की वैल्यू 1। हम क्या कर रहे हैं, ये पॉइंट उठा के यहाँ पे रख रहे हैं, प्लस के एक्स की वैल्यू 1, वाई की वैल्यू -2 प्लस 2 इंटू जेड की वैल्यू क्या है 1। तो स्टूडेंट्स हम इसको सोल्व करते हैं। तो देखिए हमें क्या मिलता है, तो स्टूडेंट्स हमें यहाँ पे ग्रेडियंट एफ की क्या वैल्यू मिलती है, आई -4j प्लस 6 की। हम इसको सोल्व करते हैं तो हमें ये मिलता है। अब स्टूडेंट्स हम यहाँ पे जी सरफेस जी का ग्रेडियंट निकाल लेंगे इसी प्रकार से। तो स्टूडेंट देखिए ग्रेडियंट ऑफ सरफेस जी कितना मिलेगा हमें, आई इंटू इस सरफेस जी का एक्स के रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव। तो इस सरफेस जी का एक्स के रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, 6x प्लस जे इंटू इस सरफेस जी का y के रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव। तो y के रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव क्या होगा, -2y प्लस के इंटू इस सरफेस का z के रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव। तो z के रेस्पेक्ट में इसका डेरिवेटिव क्या होगा, 2 हो जाएगा। अब हम इस पॉइंट पर निकाल रहे हैं दोनों के मध्य एंगल, तो ये पॉइंट उठा के हम यहाँ पे रख देंगे। तो हमें क्या मिलता है, देखिए आई इंटू 6x की वैल्यू 1 प्लस जे इंटू -2 और y की वैल्यू -2 प्लस यहाँ पे 2k। तो इसको हम ओपन करते हैं तो हमें मिलता है 6i माइनस माइनस प्लस एंड प्लस इंटू प्लस प्लस 2 इंटू 2 4, तो 4j प्लस 2k। तो हमें स्टूडेंट्स इस ग्रेडियंट g की वैल्यू मिल जाती है 6i प्लस 4j प्लस 2k। अब हमें एंगल निकालना है, तो ग्रेडियंट f और ग्रेडियंट g की वैल्यू चाहिए और एक इनके मैग्नीट्यूड की वैल्यू चाहिए। तो स्टूडेंट्स यहाँ से मैं आपको मैग्नीट्यूड की वैल्यू और बता देती हूँ, मैं पेन चेंज कर लेती हूँ। तो देखिए हमें यहाँ पे हम इस ग्रेडियंट एफ का मैग्नीट्यूड कैसे निकालेंगे। तो देखिए मैग्नीट्यूड कैसे निकालते हैं, अंडर रूट ऑफ आई के कोफिशिएंट का स्क्वायर। तो आई का कोफिशिएंट यहाँ पे क्या है 1, तो 1 का स्क्वायर 1 प्लस जे के कोफिशिएंट का स्क्वायर, जे का कोफिशिएंट क्या है -4, तो -4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 16 प्लस के कोफिशिएंट का स्क्वायर, के का कोफिशिएंट कितना है 6, तो 6 का स्क्वायर 36। अब हम इसको सोल्व करते हैं तो हमें क्या मिलता है, देखिए
तो हमें मिलता है यहाँ पे अंडर रूट ऑफ 53, किसकी वैल्यू, मैग्नीट्यूड ऑफ ग्रेडियंट एफ की वैल्यू। इसी प्रकार हम यहाँ से मैग्नीट्यूड किसका निकालेंगे, ग्रेडियंट जी का निकालेंगे। तो इसी प्रकार से निकालेंगे, अंडर रूट ऑफ आई के साथ क्या है 6, तो 6 का स्क्वायर 36 प्लस जे के साथ 4, तो 4 का स्क्वायर 16 प्लस के साथ कितना है 2, तो 2 का स्क्वायर 4। अब हम इसको सोल्व करेंगे तो हमें कितना मिलता है, देखिए तो हमें मिलता है यहाँ से अंडर रूट ऑफ 56, किसकी वैल्यू, ग्रेडियंट जी के मैग्नीट्यूड की वैल्यू। ये सभी वैल्यू उठाकर हम यहाँ पे फॉर्मूले में रख देते हैं। तो देखिए हमें क्या मिलता है, इसको हम देखते हैं यहाँ पे। तो हमें मिलता है कोस थीटा इक्वल टू ग्रेडियंट एफ हमारा क्या है, आई माइनस 4j प्लस 6k डॉट ग्रेडियंट जी। तो ग्रेडियंट जी क्या है हमारे पास 6i प्लस 4j प्लस 2k अपॉन इन दोनों का मैग्नीट्यूड का प्रोडक्ट। तो इसका मैग्नीट्यूड क्या है, ग्रेडियंट ऑफ एफ का मैग्नीट्यूड हमें कितना मिला, अंडर रूट ऑफ 53 इंटू ग्रेडियंट जी का मैग्नीट्यूड। तो ग्रेडियंट जी का मैग्नीट्यूड कितना है हमारे पास, अंडर रूट ऑफ 56। अब हम इसको सोल्व कर लेते हैं। तो आई का आई के साथ डॉट प्रोडक्ट 1 होगा और आई का जे और के साथ डॉट प्रोडक्ट क्या होगा, 0 होगा। तो इसको हम किस प्रकार से ओपन करते हैं, आई डॉट आई 1, जे डॉट जे 1 और के डॉट के 1। तो यहाँ से 6 इंटू 1 तो 6 माइनस 4 इंटू 4 तो 16 प्लस 6 इंटू 2 12 अपॉन यहाँ से 53 इंटू 56 अंडर रूट में। तो इसको हम जब ओपन सोल्व करेंगे तो हमें क्या मिलता है, देखिए तो स्टूडेंट्स इसको जब हम सोल्व करते हैं तो हमें वैल्यू मिलती है 2 अपॉन अंडर रूट ऑफ 2968। तो ये वैल्यू हमें किसकी मिली, कोस थीटा की मिली। तो हमें क्या निकालना है, थीटा निकालना है। तो ये कोस इधर आ जाएगा, तो हमें थीटा कितना मिल जाएगा, कोस इनवर्स 2 अपॉन अंडर रूट ऑफ 2968। तो स्टूडेंट्स हमें जो दो सरफेस दी गई थी कि एफ एंड जी दो सरफेस दी गई, इनके मध्य एंगल पूछ रहा है। तो हमें एंगल कितना मिल जाता है, एंगल मिलता है कोस इनवर्स 2 अपॉन अंडर रूट ऑफ 2968। तो स्टूडेंट्स इस प्रकार हम कोई भी दो सरफेस के मध्य किसी पॉइंट पर हम एंगल निकाल सकते हैं। अब स्टूडेंट्स हम एक लास्ट क्वेश्चन और डिस्कस करते हैं। तो देखिए हमारा तीसरा क्वेश्चन क्या है, तीसरा क्वेश्चन है हमारा स्टूडेंट्स, देखिए find the value of a and b such that the surface ax square minus 2yz equal to 9x and दूसरा सरफेस हमें दिया गया है आर ऑर्थोगोनल एट द पॉइंट 1 माइनस 1 2। तो स्टूडेंट्स हमें ए और बी की वैल्यू दी गई है, ए और बी की वैल्यू निकालनी है और हमें कंडीशन क्या दी गई है कि ये दोनों सरफेस इस पॉइंट पर क्या कर रहे हैं, ऑर्थोगोनली कट कर रहे हैं। तो स्टूडेंट्स इसको हम यहाँ पे ए और बी की वैल्यू किस प्रकार से निकालेंगे। तो देखिए तो सबसे पहले स्टूडेंट्स हमें यहाँ पे क्या कंडीशन दी गई है कि ये दोनों सरफेस क्या कर रहे हैं, ऑर्थोगोनली कट कर रहे हैं। और स्टूडेंट्स हमने अभी देखा था कि कोई भी दो सरफेस मान लो एफ एंड जी कोई सरफेस है, वो अगर ऑर्थोगोनली कट कर रहे हैं तो उनकी कंडीशन क्या होती है, उनकी कंडीशन होती है कि उन दोनों सरफेस के ग्रेडियंट का डॉट प्रोडक्ट क्या होता है, 0 होता है। तो हम यहाँ पे मान लेते हैं कि ये कोई सरफेस एफ एंड ये कोई सरफेस जी है, तो इन दोनों के ग्रेडियंट का डॉट प्रोडक्ट क्या होगा, 0 होगा। तो हम यहाँ पे सरफेस एफ किसको मान रहे हैं वो लिख लेते हैं। तो यहाँ से सरफेस एफ मान रहे हैं हम ए एक्स स्क्वायर माइनस 2yz माइनस 9x और जी सरफेस क्या है, जी सरफेस है 4x स्क्वायर वाई प्लस बी जेड क्यूब माइनस 4। तो स्टूडेंट्स हमें बताया गया कि ये दोनों सरफेस एक दूसरे को ऑर्थोगोनली कट कर रहे हैं इस पॉइंट पर। तो हमसे ए और बी की वैल्यू पूछ रहा है कि ए और बी की क्या वैल्यू होगी। तो स्टूडेंट्स हम यहाँ पे ग्रेडियंट एफ निकालेंगे और ग्रेडियंट जी निकालेंगे और उन दोनों की वैल्यू यहाँ पे पुट करेंगे और ए और बी की वैल्यू निकालेंगे। तो देखिए स्टूडेंट्स सबसे पहले यहाँ पे हम निकालते हैं ग्रेडियंट एफ। तो ग्रेडियंट एफ क्या होता है स्टूडेंट्स, आई इंटू एफ का एक्स के रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव। तो इसका एक्स के रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव क्या हो जाएगा यहाँ से 2ax माइनस 9 प्लस जे इंटू जिसका ग्रेडियंट निकाल रहे हैं उसका y के रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव। तो y के रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव क्या हो जाएगा यहाँ से माइनस का 2z प्लस के इंटू इस f का z के रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव। तो इस f का z के रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव क्या हो जाएगा माइनस का 2y। अब स्टूडेंट्स हमें ये पॉइंट दिया गया है, इस पॉइंट पर ऑर्थोगोनली कट कर रहे हैं तो ये पॉइंट हम यहाँ पे रख देंगे। तो हमें क्या वैल्यू मिलती है, देखिए 2a इंटू एक्स की वैल्यू क्या है 1 माइनस का 9 माइनस ये प्लस माइनस माइनस 2j और z की वैल्यू क्या है 2 है। यहाँ से हम ये पॉइंट इसमें रख रहे हैं।
प्लस के इंटू माइनस का 2 और y की वैल्यू यहाँ से क्या है -1, तो यहाँ से -1 रख देते हैं। तो स्टूडेंट्स हम इसको ओपन करते हैं तो हमें क्या मिलता है i इंटू 2a माइनस का 9 माइनस 2 इंटू 2 4j माइनस माइनस प्लस और प्लस 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 हो जाएगा, तो यहाँ पे हमें मिलेगा 2k। तो स्टूडेंट्स हमें ग्रेडियंट f की ये वैल्यू मिल जाती है। अब स्टूडेंट्स हम ग्रेडियंट g निकालते हैं, तो देखिए यहाँ से अब हम ग्रेडियंट g की वैल्यू निकालते हैं। तो ग्रेडियंट g की वैल्यू कैसे निकालेंगे, i इंटू इस g का x के रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव, तो x के रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव क्या हो जाएगा 8xy प्लस j इंटू इस g का y के रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव, तो y के रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव क्या हो जाएगा 4x² प्लस k इंटू इसका z के रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव, तो z के रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव क्या हो जाएगा 3bz²। अब ये पॉइंट उठाकर हम इसमें रख देंगे, तो देखिए i इंटू 8x की वैल्यू 1 और y की वैल्यू -1 प्लस j इंटू 4x की वैल्यू 1 तो 1 का स्क्वायर 1 प्लस k इंटू 3b और z की वैल्यू क्या है 2 है, तो 2 का स्क्वायर। अब हम इसको ओपन कर लेते हैं, तो यहाँ से हमें माइनस का 8i प्लस का 4j प्लस 2 का होल स्क्वायर 4 इंटू 3 12, तो हमें कितना मिलेगा 12bk मिलेगा। अब स्टूडेंट्स हम यहाँ पे ग्रेडियंट f की वैल्यू निकाल लेते हैं और ग्रेडियंट g की वैल्यू निकाल लेते हैं, और ये दोनों वैल्यू उठा के हम इस कंडीशन में रख देंगे, क्योंकि हमें बोल रहा है कि ये दोनों सरफेस क्या कर रहे हैं ऑर्थोगोनली कट कर रहे हैं, और ऑर्थोगोनली की कंडीशन क्या होती है कि उन दोनों सरफेस के ग्रेडियंट का डॉट प्रोडक्ट क्या होता है 0 होता है। तो हम इन दोनों के ग्रेडियंट की वैल्यू यहाँ पे रख देंगे, तो देखिए हमें क्या मिलता है ग्रेडियंट f, तो ग्रेडियंट f क्या है i इंटू 2a माइनस 9 माइनस का 4j प्लस 2k। इसका डॉट प्रोडक्ट किसके साथ करेंगे ग्रेडियंट g के साथ, और ग्रेडियंट g की वैल्यू क्या है माइनस का 8i प्लस का 4j प्लस का 12bk इक्वल टू 0। तो हम इसको अब ओपन करते हैं, तो i का i के साथ प्रोडक्ट 1 होगा, तो देखिए तो इसको हम जब सोल्व करते हैं तो हमें क्या मिलता है माइनस का 8 इंटू 2a माइनस 9 माइनस का 16 प्लस 24 b इक्वल टू 0। तो हम इसको और ओपन कर लेते हैं, यहाँ से हम 8 कॉमन ले लेते हैं माइनस का, तो माइनस का 8 कॉमन लेंगे तो हमें मिलेगा 2a माइनस का 9 माइनस का 2 प्लस का 3b, सॉरी माइनस भी कॉमन ले रहे हैं ना, तो यहाँ से ये प्लस हो जाएगा और ये माइनस हो जाएगा इक्वल टू 0। तो हमें क्या इक्वेशन मिली फाइनली, तो हमें इक्वेशन मिलती है 2a माइनस का 3b, और यहाँ से 9 में से 2 गए तो माइनस का 7, तो ये इधर जाके प्लस का 7 हो जाएगा। तो एक इक्वेशन तो स्टूडेंट्स हमें ये मिलती है। अब स्टूडेंट्स देखिए हमें दिया गया है कि ये जो सरफेस है, ये सरफेस f और सरफेस g इस पॉइंट पर कट कर रहे हैं, तो ये पॉइंट इन दोनों को सेटिस्फाई करेगा, तो यहाँ से हम ये पॉइंट इसे सरफेस f में रखते हैं। तो देखिए हमें क्या वैल्यू मिलती है, ये पॉइंट उठा कर हम यहाँ पे रखते हैं, तो यहाँ पे a x की वैल्यू 1 तो 1 का स्क्वायर 1 माइनस का 2 y की वैल्यू -1 और z की वैल्यू 2 माइनस का 9 और x की वैल्यू 1। तो यहाँ से हमें सॉरी इसमें रख रहे हैं हम, तो बराबर रखते हैं ना, बराबर 9x था इसमें रख रहे हैं यहाँ पे सरफेस f में, तो यहाँ पे हम ये वैल्यू रखेंगे, तो ये हमें क्या मिलेगा, यहाँ पे मैंने बराबर 0 नहीं लगाया, क्योंकि जब इस हम 9x को इधर लेके आएंगे तब इधर क्या बच जाएगा 0 बच जाएगा, अगर 4 को हम इधर लेके आएंगे तो यहाँ पे 0 बच जाएगा, तो ये हमें कोई दो सरफेस बन जाएंगी f और g। तो हम यहाँ पे ये वैल्यू रखते हैं, तो चाहे इसको यहाँ पे रख लो चाहे इसको इधर माइनस में लेके आओ, तो इसको हम सोल्व करेंगे तो ये मिलेगा हमें माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 2 इंटू 2 4 इक्वल टू 9। तो हमसे यहाँ पे a की वैल्यू कितनी मिल जाएगी 5 मिल जाएगी। अब ये a की वैल्यू उठा के हम इस इक्वेशन में रखेंगे तो हमें b की वैल्यू मिल जाएगी। तो मैं यहाँ पे सोल्व कर देती हूँ, तो देखिए 5 इंटू ए की वैल्यू क्या है 5, तो 5 इंटू 10 माइनस का 3b इक्वल टू 7, और यहाँ से 3b इक्वल टू कितना मिलेगा 3, 10 माइनस 7 आएगा, यहाँ से b इक्वल टू हमें कितना मिलेगा 1 मिलेगा, b इक्वल टू क्या मिल गया 1 मिल गया, और a इक्वल टू 5 मिल गया। तो हमें a और b की वैल्यू फाइंड करनी थी। ये तो हो जाता है एक लंबा मेथड जो कि हम
जैसे यूनिवर्सिटी एग्जाम में, तो हमें यूनिवर्सिटी एग्जाम में तो क्या होता है, मार्क मिलते हैं, जितना बड़ा एक्सप्लेनेशन होगा उतने ही अच्छे मार्क्स मिलते हैं। अगर हमें यहाँ पे कोई कम्पिटिटिव एग्जाम हो तो हम यहाँ पे डायरेक्ट ये भी कर सकते हैं। देखिए हमसे पूछा था फाइंड द वैल्यू ऑफ ए एंड बी, ये सरफेस हमें दो दी गई थी, ये पॉइंट, तो हम इस पॉइंट को दोनों सरफेस में रखेंगे, क्योंकि जिस पॉइंट पर ये दोनों सरफेस एक दूसरे को कट करेंगे तो वो पॉइंट क्या है, ये है, और ये पॉइंट कट करेंगे तो इस सरफेस पे भी होगा और इस सरफेस पे भी होगा, तो इसको सरफेस को सेटिस्फाई करेगा तो ए की वैल्यू मिल जाएगी, इस सरफेस को सेटिस्फाई करेगा तो बी की वैल्यू मिल जाएगी। तो यहाँ से हम शॉर्ट मेथड से भी ए और बी की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। बाकी अगर थोड़ा हम मेथड से चले तो उसका ये मेथड हम यहाँ पे प्रॉपरली देखते हैं। आई होप स्टूडेंट्स आपको ये वीडियो समझ में आया होगा और आपको ये एंगल का कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा कि कोई भी दो सरफेस दी गई है तो हम उनके मध्य एंगल किस प्रकार से निकालते हैं। तो स्टूडेंट्स वीडियो आपको अच्छा लगा तो आप वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि आपको आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन मिल सके। धन्यवाद।